नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवेश से 500 प्रश्नों की सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। एक जानकारी में और आपको दे दूं कि यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए हम यूपी जीके से संबंधित 500 प्रश्नों की सीरीज करवा रहे हैं, जो लेखपाल परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो प्राप्त हो सके। और आज की वीडियो में हम 25 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं ग्रामीण प्रवेश से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार और सी पंचायती राज संस्थाएं और डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य सरकार। जो भूमि सुधार हेतु जो कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। जैसा कि बता दूं, भूमि सुधार, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भूमि सुधार किस सूची में संबंधित है, जैसा कि वो आपकी आती है राज्य सूची में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है जो इंपॉर्टेंट है, ग्राम समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी लेखपाल 2021 परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, नगर, कस्बा, परिवार, गांव। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है परिवार। ग्राम समाज की मूलभूत जो इकाई कौन सी है वो है परिवार। कभी कभी ये क्रम भी जो है पूछा जाता है, तो परिवार ध्यान रखिएगा, फिर आपका गांव और गांव के बाद कस्बा और कस्बा बाद आपका नगर या शहर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आशा किससे संबंधित है? ये भी जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। जो आशा है वो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, ए बरेली, इटावा, कानपुर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन आपका है, छठवां प्रश्न है, एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल। एयर एक जो है मापन की इकाई है जो क्षेत्रफल मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जमींदारी प्रथा की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम शब्द से बोध होता है। तो इन सभी ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ए दस्तकारों का समूह का, बी एक विशेष जीवन विधि का, सी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का और डी है जनजातियों की किसी बस्ती का। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा बी ऑप्शन। जो ग्राम जो होता है वो एक विशेष जीवन विधि जो है दर्शाता है, ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। चकबंदी किससे संबंधित है? कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। चकबंदी का जो होता रहता है आपका वो है बिखरे भूमि क्षेत्रों का एकत्र जो है करना होता है, और बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक, गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछने की संभावना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन टीकाकरण से, पेयजल से, एलपीजी गैस कनेक्शन से, सहकारी सामूहिक खेती से। तो इसका सही आंसर है, जैसा कि आपको पता होगा, सी ऑप्शन है जो राइट आंसर। एलपीजी गैस कनेक्शन जो गैस कनेक्शन है इससे संबंधित हो, जैसा कि आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित कई बार मैं वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो ए गतिशीलता, अगतिशीलता, उदार मानसिकता, बड़ा आकार और घनत्व। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अगत्यशीलता। जो नगरीय समुदाय की विशेषता
नहीं। और बाकी गतिशीलता, उदार मानसिकता, बड़ा आकार, घनत्व, ये सभी विशेषता है नगरीय समुदाय की। अगला क्वेश्चन है 12वां जो प्रश्न आपका है वो है इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास से संबंधित है। जो ऑप्शन आप नीचे दिए हैं चार ऑप्शन में, तो निम्न में से ग्रामीण विकास से संबंधित है मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उपरोक्त तो सभी। तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए डी ऑप्शन। ये ग्रामीण विकास से सभी जो योजना है ये सभी ग्रामीण विकास से ही संबंधित रखती हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, मेरठ, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर आपका है वो हो जाएगा नोएडा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश खाद्य पार्क की जो स्थापना हुई है वो नोएडा में हुई है। अगला प्रश्न है, वो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न आपका इस प्रकार है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है। पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, बीडीओ। तो उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पटवारी। पटवारी की जगह कभी कभी देखिए लेखपाल लिख के आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेखपाल के बाद फिर ऊपर जो अधिकारी होता है वो कानूनगो होता है। ठीक है, फिर नायब तहसीलदार होता है, फिर उसके बाद तहसीलदार होता है, फिर जो है एसडीएम होता है। इस प्रकार जो है क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त की घोषणा कब की गई। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है ए ऑप्शन। 2 अक्टूबर 2019 को जो है भारत सरकार ने खुले में शौच मुक्त से घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है वो है, निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है। तो ऑप्शन है ऋण वितरण, बी आपका जनगणना तथा राशन वितरण, सी भू राजस्व प्रशासन का संचालन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपको जैसा कि पता होगा इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, भू राजस्व प्रशासन का संचालन। ऋण वितरण तहसीलदार का कोई मतलब नहीं है, जनगणना राशन वितरण ये भी नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका भू राजस्व प्रशासन का संचालन रहता है तहसीलदार का काम। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार जो है आयोग द्वारा पूछा गया, यूपी ट्रिपल एस आयोग हो और चाहे ये यूपी पीएससी हो, यूपी पीसीएस में जो है कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फैजाबाद। ठीक है, ए ऑप्शन। 19वां प्रश्न आपका इस प्रकार, नव वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो नगरीय आबादी कितनी है, ये प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 22.3% जो है नगरीय आबादी है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने ऐसे गांव हैं जहां जनसंख्या 1000 से कम है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 3,38,000 जो है इतने 3,38,000 जो गांव हैं वो जनसंख्या 1000 से कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जायद की फसल नहीं है। इसमें फसल जायद की फसल नहीं है। ठीक है, पूछा है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। खरबूजा, ककड़ी, लोबिया, सनई। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है डी सनई। और बाकी खरबूजा, ककड़ी, लोबिया ये जो आपकी जायद की फसल है। तो ध्यान रखिएगा, जायद की फसल हो चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल, सारी जो फसलें उन्हें याद रखिएगा कब बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत किससे उद्यमी बनाया गया है। किसे होगा यहाँ पर, ठीक है, किससे नहीं, किसे खाली उद्यमी बनाया गया है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी को जो यहाँ पर लाभ मिलता है इसमें, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आप ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला प्रमुख और उप सरपंच। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसा पता हुआ ग्राम प्रधान का जो है जनता करती है, और ब्लॉक प्रमुख हो चाहे जिला प्रमुख हो, उप सरपंच, ये जनता द्वारा जो है सीधे तरीके से नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ग्राम प्रधान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 24वां प्रश्न आपका इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम प्रतिशत है। नीचे जिले दिए हुए हैं,
कौन से ज़िले में जो है सबसे गरीबी कम है। तो ऑप्शन आपका नीचे देख सकते हैं, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बागपत में। ठीक है, बागपत में जो है सबसे कम जो है गरीब हैं। अगला क्वेश्चन है और जो वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है, भारत नेट योजना का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पेयजल, और सी आपका ग्रामीण ऊर्जा आपूर्ति और डी आपका हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के जो 25 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब सही है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।